जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 18 से और 24 नवंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किस देश ने सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया गया है पीएम मोदी को। इस प्रकार से पीएम मोदी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी बन गए हैं। अभी हाल ही में डोमिनिका देश के द्वारा भी पीएम मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब विक्टोरिया कजेर ने जीता है, उनका रिलेशन किस कंट्री से है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर ने मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुई थी? रिया सिन्हा। इस बात को आप याद रखिएगा। 2023 की मिस यूनिवर्स कौन थी? निकारागुआ देश की सेनेस पलासियोस। दोस्तों, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मैक्सिको देश में किया गया है। तो मैक्सिको की जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर से अधिक। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के तट पर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। रेंज जरूर आपको याद रखना है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, इफ्फी 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आशुतोष गोवारिकर। तो फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को 2024 के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, यह 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को 1440 तस्करी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं? तो अमेरिका ने जो तस्करी की गई वस्तुएं थी जो कि अमेरिका में रखी हुई थी, वो वापस लौटाई हैं इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा टेनिस। तो दोस्तों, प्रजनेश गुणेश्वरन ने अभी हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी यूरिको का संबंध किस देश के राजघराने से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान राजघराने से संबंधित थी राजकुमारी यूरिको। तो उनका अभी हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील में। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राजील में हुआ है और इसका आयोजन 18 और 19 नवंबर 2024 को हुआ है। अध्यक्षता ब्राजील ने की है। पीएम मोदी इसमें शामिल हुए थे। 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, तो ये थीम भी आप नोट कर लें। दोस्तों, G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 को। और 2023 में इसका सम्मेलन हुआ था भारत में, 2024 में ब्राजील में हुआ है, 2025 में इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में और 2026 में अमेरिका में किया जाएगा। G20 के कौन कौन से मेंबर हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका, रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन और इसके अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। इसके अलावा जो अफ्रीकन यूनियन है, ये भी इसका मेंबर है। यानी कि जो G20 है, इसमें मेंबर कितने हैं? तो इसमें मेंबर हैं 21। अगला क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला को। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 2829 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि इस टाइगर रिजर्व को गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिलाकर के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली के जैनिक सिनर ने एटीपी फाइनल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। तो उन्होंने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हरा करके एटीपी फाइनल 2024 का टाइटल जीता है।
अगला क्वेश्चन है भारत के भारी उपग्रह GSAT-20 को कौन लॉन्च करेगा? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो 19 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स के द्वारा GSAT-20 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और यह सैटेलाइट भारत का है और इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसका जो वजन है वो है 3700 किलोग्राम का और यह एक संचार उपग्रह है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में तूफान मैन-ई ने किस देश को प्रभावित किया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस देश में अभी हाल ही में मैन-ई नाम का तूफान आया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका संस्करण शुरू हुआ है गोवा में। अगला क्वेश्चन है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति भारत के नए CAG बनाए गए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है, यानी अभी तक CAG कौन थे? भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG की बात करें तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है इसका 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु का। ठीक है, भारत के पहले CAG कौन थे? वी नरहरि राव। अगला क्वेश्चन है किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा गैबोन। तो गैबोन देश में एक नया संविधान आया है। तो जनता से पूछा गया था नए संविधान के बारे में, तो जनता ने भी इस पर मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्टेज प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये जीती है मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, तो नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट अपने नाम किया है और यह टूर्नामेंट कोलकाता में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार परिषद की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार परिषद की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने चाइना को हरा करके महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल जीता है और यह चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड थी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया। अगला क्वेश्चन है मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस प्रकार से अब वो दिसंबर 2024 में आयोजित किए जाने वाली मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गुआना। तो गुआना देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है और बारबाडोस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है PM मोदी को। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा धोड़मारस छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ के धोड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा सोमालीलैंड। ठीक है, तो सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो डैनियल बारेनबॉइम और अली अबू अब्बाद को 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी A और B दोनों। तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, तो इसी अवसर पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख की राशि दी गई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने वेब्स नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। ठीक है, तो प्रसार भारती के द्वारा एक नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? वेब्स। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंदन कुमार झा अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 10। तो अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया था। भारत 10वें स्थान पर है, डेनमार्क पहले स्थान पर है और फिर इसके बाद नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। अमेरिका 57वें नंबर पर है, चाइना 55वें नंबर पर है और ईरान 67वें, सऊदी अरब 66वें, UAE 65वें और रसिया 64वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। ठीक है, तो आर्मेनिया जो है वो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां मेंबर बना है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 आयोजित किए जाएंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये 2018 में हुआ था। और 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? ये तमिलनाडु में आयोजित किए गए थे। और 2024 में पहला स्थान किसका रहा है? महाराष्ट्र का रहा है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2022 और 2023 के लिए कितने कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 82 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में की गई थी। तो 40 वर्ष से कम उम्र के जो कलाकार होते हैं उनको ये सम्मान प्रदान किया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नौवा अमूर फाल्कन महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो मणिपुर राज्य का जो तामेंगलोंग जिला है वहां पर नौवा अमूर फाल्कन महोत्सव मनाया गया है। और यह प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अब्दुल्लाह माइगा किस देश के पीएम बने हैं? तो माली देश के नए पीएम कौन बने हैं? अब्दुल्लाह माइगा। माली की अगर हम बात करें दोस्तों तो माली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और राजधानी है बमाको, राष्ट्रपति हैं असिमी गोइता। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा गुआना। तो गुआना देश की संसद को संबोधित किसने किया है अभी हाल ही में? पीएम मोदी ने। अगला क्वेश्चन है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर किस भारतीय को चुना गया है? तो हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को अभी हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां बनाया गया है? तो यह सेंटर बनाया गया है लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है विश्व रोगाणु रोधी प्रतिरोध जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 18 से 24 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन है नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। तो दोस्तों भारत के खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। तो उन्होंने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए नो योर मेडिसिन ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है जीटी ओपन में महिलाओं की कंपाउंड स्पर्धा में जो कि तीरंदाजी से संबंधित है में ज्योति सुरेखा वेनम ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं भारत की तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका वालदेसी उर्किजा। तो वालदेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इंटरपोल को हम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से भी जानते हैं। स्थापना हुई थी 1923 में। यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पुलिसों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और अपराधों को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है। तो दोस्तों भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ खोली जाएगी? तो लखनऊ में भारत की पहली नाइट सफारी खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जैकी श्रॉफ को बनाया गया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो ये नेपाल के द्वारा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि कर दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम क्या कर दिया गया है? श्रीभूमि कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वार्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है और इसमें टेस्ट मैच आयोजित किए जाते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो इस बार 5 टेस्ट मैच आयोजित किए जाने हैं और इस बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है, यानी कि इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई हुई है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। तो केरल को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 23वें स्थान पर है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, दूसरे पर यूके, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे पर सिंगापुर और 5वें स्थान पर है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यह सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो ने अभी हाल ही में गगनयान के लिए समझौता किया है। और आपको याद रखना है कि गगनयान जो है वो भारत का एक मानव युक्त मिशन है, यानी कि इस मिशन के माध्यम से भारत के द्वारा अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा और इस मिशन को 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्टडी कर ऑफिशियल।